वेलकम टू पेरेंट्स एम्बिशन जीएस चैनल। पेरेंट्स एम्बिशन जीएस चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो महत्वपूर्ण यौगिक जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं उनसे बनाया जा रहा है। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वेरी इम्पॉर्टेंट कंपाउंड फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर रेलवे, एसएससी एंड अदर एग्जाम। इस वीडियो में हम आपको यौगिक के बारे में बताएंगे और जो कुछ भी त्रुटि हो उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, या कोई भी सुझाव हो तो उसे आप अवश्य दें हमें। शुरू करते हैं। धामन सोडा का सूत्र होता है, वॉशिंग सोडा केमिकल फार्मूला इज Na2CO3 इंटू 10H2O, NaHCO3 NaOH KOS। अब इसमें कौन सा सही है ये आप भी सोच सकते हैं और अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो ज़रूर हम बताते हैं आपको, इसका विकल्प सही है फर्स्ट, Na2CO3 इंटू 10H2O, जिसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। तो ये चीज़ याद रखिए, सोडियम कार्बोनेट इसका क्या नाम है, रासायनिक केमिकल नेम है इसका। ये चीज़ आपको याद रखना है। सेकंड ऑप्शन में अगर हम बात करें सेकंड ऑप्शन की, तो यहाँ पे NaOHCO3 ये जो है वो किसका है, इसको याद रखें, बेकिंग सोडा। ये होता है बेकिंग सोडा, जिसको केमिकल नेम जिसका क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी तरीके से अगर हम बात करें NaOH की, तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका क्या है, केमिकल नेम है, और साधारण नाम इसका क्या है, कास्टिक सोडा। इसी तरीके से अगर हम बात करें KOH की, तो KOH जो है इसका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रासायनिक नाम है और साधारण नाम इसका क्या है, वो है कास्टिक पोटाश। तो ये चीज़ आप अच्छी तरीके से याद रखें। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड या शुष्क बर्फ का सूत्र होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ड्राई आइस केमिकल फार्मूला इज। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर हम आपको बताएं तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो सही होगा CO2। इसी को कार्बन डाइऑक्साइड या ड्राई आइस के नाम से भी जानते हैं। जो भी आपके एग्जाम में आए उसका उत्तर यही होगा। इसके बाद अगर हम बात करें अंदर ऑप्शन की, तो CO जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, H2O जो कि जल का फार्मूला होता है, और D2O इसको हम कहते हैं हैवी वाटर यानी भारी जल, जिसका केमिकल नेम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और इस तरीके से सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आप जरूर याद रखें। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो रसायनों का राजा या सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फर अम्ल या गंधक का अम्ल का सूत्र है, किंग ऑफ केमिकल्स और सल्फ्यूरिक एसिड और एसिड ऑफ सल्फर केमिकल फार्मूला इज। तो इसका फार्मूला कौन सा है ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। इसका उत्तर हम बताते हैं कि क्या है, H2SO4। बाकी अगर अन्य ऑप्शंस की बात करें तो HCl ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जिसको HCl कहते हैं, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड। ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद हाइड्रोजन नाइट्रेट
यानी HNO3 ये जो होता है इसको कहते हैं नाइट्रिक अम्ल, और CH3COOH ये होता है एस्टिक एसिड जिसको हम कहते हैं सिरका। तो ये तमाम सारे फैक्ट आप अच्छी तरीके से याद रखें। अगला प्रश्न, दुधिया या चाक या संगमरमर मार्वल का सूत्र है, यानी मार्वल और चाक फार्मूला इज। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? वो होगा फर्स्ट CaCO3। उसके बाद अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस की तो NaCl जो होता है सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का फार्मूला होता है। उसके बाद CaOCl2 या और CaOClCl तो ये फार्मूला होता है ब्लीचिंग पाउडर का हिंदी विरंजक चूर्ण कहते हैं, और इसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। और आखिरी सिलिकॉन ऑक्साइड, तो ये होता है बालू, क्वार्ट्ज या अन्य नामों से भी इसको हम जानते हैं, स्पेशली बालू के नाम से या क्वार्ट्ज या सिलिका के नाम से ये पुकारा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें अगले प्रश्न की तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, केमिकल फार्मूला इज POP। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट CaSO4 इंटू हाफ H2O और 2CaSO4 इंटू H2O और CaSO4 होल ट्वाइस इंटू H2O। चाहे जिस रूप में लिखा हो ये तीनों ही फार्मूला सही हैं। ये आप अच्छी तरीके से याद रखें, एग्ज़ाम में कई तरीके से आपको पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर आपको देना है। उसके बाद अगर अन्य ऑप्शंस की बात करें, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। उसके बाद बात करें कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसको हम कहते हैं जिप्सम। ये हमारा होता है जिप्सम, जिससे इसी जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। उसके बाद बात करें कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा चूना या कली चूना के नाम से ये पुकारा जाता है। इसको याद रखें, कैल्शियम ऑक्साइड ये इसका केमिकल नाम होता है। उसके बाद बात करें हम चौथे और आखिरी ऑप्शंस की, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये नाम है, केमिकल नेम। और उसके बाद अगर हम बात करें इसके साधारण नाम की, सिंपल नेम की, तो वो होता है, इसको नाम देते हैं बिना बुझा चूना। यानी इसके पहले जो हमने बात किया था CaO, ये बिना बुझा चूना था, तो ये क्या है, बुझा हुआ चूना। इसको हम क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना, क्योंकि CaO जो है वो बिना बुझा चूना है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बुझा हुआ चूना। तो ये आप अच्छी तरीके से याद रखें। इसके बाद अगर हम बात करें, या इसी को चूने का पानी भी कहते हैं, तो चूने का पानी का अगर सूत्र की बात करें तब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही होगा। तो ये बात आप अच्छी तरीके से याद रखें। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है? सिंदूर बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, अनेक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया। तो
केमिकल फार्मूला ऑफ वर्मिसेली इज, तो ये क्या होता है, अगर आंसर की बात करें तो आंसर फर्स्ट है HgS, मर्क्यूरी सल्फाइड। ये इसका क्या होता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड, ये इसका रासायनिक नाम होता है। सूत्र देख ही रहे हैं आप कि HgS होता है। अगर इसी बात को हम ये भी कहते हैं सिने बार, इसी को हम सिने बार भी कहते हैं, तो ये आपको याद रखनी है। इसके अलावा कुछ अन्य सिंदूर भी पाए जाते हैं, जैसे लाल सिंदूर जिसको हम कहते हैं Pb3O4। इसके अलावा सफ़ेद सिंदूर 2PbCO3 इंटू PbOH होल ट्वाइस, ये क्या होता है, वाइट वर्मिसेली। तो ये चीज़ आप याद रखें कि कई तरीके से हो सकते हैं। फिर बात करें अगर हम अन्य ऑप्शंस की, तो KMnO4 ये होता है पोटेशियम क्रोमेट का, जिसको जो लाल दवा पोटेशियम क्रोमेट जिसका जो होता है लाल दवा का सूत्र। उसके बाद N2O जो होता है नाइट्रोजन या नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी कहते हैं, इसको कहते हैं हास्य गैस। तो याद रखें जितने भी ऑप्शन हैं वो भी बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, सारे कहीं ना कहीं ये हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। इनको आप अच्छी तरीके से पढ़ लें, जिससे आपका 1 से 2 नंबर कंप्लीट हो जाए। तो आखिरी ऑप्शंस की बात करते हैं, तो Na2S2O3 ये सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र है, इसको आप अच्छी तरीके से याद रखें। फिर बात करते हैं फिटकरी एलम, केमिकल फार्मूला इज ऑफ एलम इज, तो इसका फार्मूला है वो है सूत्र K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 24H2O। इसे कहते हैं पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट। और इसी तरीके से ये इसका केमिकल नेम है। उसके बाद बात करें हम तो K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस, ये होता है दग्ध फिटकरी, यानी इसको कहते हैं, ये दग्ध फिटकरी का फार्मूला होता है। उसके बाद बात करें अगर हम CuSO4 इंटू 5H2O, ये होता है किसका, ब्लू विट्रॉल, यानी किसका होता है, कॉपर सल्फेट होता है, जिसको हम नीला थोथा कहते हैं, उसका ये सूत्र होता है। उसके बाद बात करें अगर हम तो KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, जिसको सॉल्ट पीटर के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और अच्छा लगा तो अपने सुझाव को हमको ज़रूर फीडबैक दें आप। इसके अलावा यह भी याद ज़रूर रखें कि इसको अपने मित्रों में शेयर करना है और सभी को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करना है। आपका यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।